अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम गौसरन। ये मेरा यूट्यूब चैनल है मैथमेटिक्स MUL के नाम से। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 1.3 FSC फर्स्ट ईयर का। तो हमने क्वेश्चन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूफ है कि फाइंड करो। प्रूफ है, प्रूफ दैट z की बार इज इक्वल टू z। पहले क्या है, z की बार z इज इक्वल होना चाहिए z के इफ। इसका मतलब है कि इफ एंड ओनली इफ, यानी कि पहले इसको फाइंड करो फिर इसका कन्वर्सली भी फाइंड करो। इफ एंड ओनली इफ z इज रियल है, z इज रियल है। तो ये हमने फाइंड करना है कि प्रूव करना है, प्रूव दैट z की बार इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज ए रियल नंबर है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। z की बार इज इक्वल टू z के, तो z हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इसके रिलेटेड एक पूरा जो है ना थ्योरम था वो मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो वो मेरे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है, तो उधर से जाके देख लेना। z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b होगा, तो z की बार क्या आएगा, a माइनस आयोटा b। ठीक है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, और z की जो बार होता है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन चेंज हो जाता है। तो अब क्या करेंगे हम, a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b। अब इस सारी वैल्यू को उठा के इस साइड पे ले आएंगे, तो ये आ जाएगा a प्लस आयोटा b और माइनस a प्लस प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब a और ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये आपस में कट गए, पीछे क्या बच गया, 2 आयोटा b, ये प्लस का और ये प्लस का इक्वल आ गया 0 के। तो अब हम ये बताएंगे कि b जो है ना वो इक्वल है 0 के, लेकिन जो 2 आयोटा है ना वो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, b इज इक्वल टू 0 है, लेकिन जो है ना 2 आयोटा वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, b तो यहां से 0 आ जाता ना कि 2 को दूसरी साइड पे ले जाए तो b इक्वल टू 0 आ जाए, लेकिन 2 आयोटा जो है ना वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब है कि z हमारे पास क्या था, a प्लस आयोटा b। तो अब z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा और b क्या था, b हमारे पास 0 है, तो वो हमने लगा दिया 0। तो ये फिर क्या आ गया, z इज इक्वल टू a आ गया। तो z इज इक्वल टू a आया, तो a क्या है हमारे पास है, a तो एक रियल नंबर है। तो हमने क्या फाइंड करना था, z की बार इज इक्वल टू z इफ z जो है ना, z का जो आंसर आना चाहिए ना, एक तो वो z की बार जो है ना वो इक्वल रखें z के, तो z जो उसका आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए रियल नंबर है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और z की बार होता है a माइनस आयोटा b, इन दोनों को इक्वल रख दिया। z a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b फिर a प्लस आयोटा b, और ये सारी वैल्यू साइड पे आएगी, तो माइनस a प्लस आयोटा b, ये एक पॉजिटिव का था एक नेगेटिव का, तो वापस में कट गया, पीछे बच गया 2 आयोटा b, यानी कि b इज इक्वल टू 0 आ गया। लेकिन वो बता रहे हैं कि b तो इक्वल 0 है, लेकिन 2 आयोटा जो है ना वो नॉट इक्वल टू 0 है। फिर हमने वैल्यू पुट कर दी, z हमारे पास क्या था, a प्लस आयोटा b, a हमारे पास वैसे ही आ गया, b की वैल्यू पुट कर दी, आयोटा के साथ b क्या था, b का आंसर आया था हमारे पास 0, तो वो पुट कर दिया। तो फिर क्या बच गया, z इज इक्वल टू a। तो इसका मतलब है कि z इज रियल है। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका कन्वर्सली फाइंड करना है कि ये जहां पर इफ एंड ओनली इफ आ जाए, यानी कि ये डबल एफ आ जाए, तो इसका मतलब है कि हमने इसको कन्वर्सली भी फाइंड करना है। तो अब हम क्या बताएंगे, सॉरी,
अब हम इसको कन्वर्सली फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या क्या z किसके इक्वल है, z एक रियल नंबर है तो वो लिखेंगे, हम उल्टा सपोज करना होता है, सपोज z इज ए रियल नंबर है। हमने अब क्या करना है कि z एक, हमारे पास z एक रियल नंबर है तो हमने इसको इक्वल फाइंड करना है, z की बार इज इक्वल टू z, यानी कि a प्लस अयोटा b इज इक्वल होना चाहिए a माइनस अयोटा b के कन्वर्सली होता है जिसको उल्ट फाइंड करें तो z इज रियल नंबर है तो इसका मतलब होगा ये z इज इक्वल टू a के आएगा, ठीक है। जब z इज इक्वल टू a आएगा तो देन z अब हमारे पास a की इक्वल आ गया, इसका मतलब है कि z की जो बार है ना वो भी इक्वल होगा a के। जब z इक्वल टू a के होगा यानी कि a के होगा z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b, तो यहाँ पे अगर z की बार की वैल्यू पुट करने a माइनस अयोटा b तो ये क्या आ गया a, ठीक है, a माइनस अयोटा b की वैल्यू क्या थी 0, तो ये z की बार की भी वैल्यू क्या आ रही है a, तो हम बता रहे हैं कि z अगर इक्वल टू a है तो जो z का बार है वो भी इक्वल टू a है। तो यही आपने प्रूव करना था कि ये दोनों इक्वल आने चाहिए, इनका दोनों का आंसर है सेम आना चाहिए। तो जब z इज इक्वल टू a है तो z की बार है इक्वल टू a है, तो इसका मतलब है यही हमने प्रूफ करना था, तो यही हमने प्रूफ करना था। तो सबसे पहले हमने z की बार इज इक्वल टू z लिया, z की वैल्यू क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में a प्लस अयोटा b, अगर उसके ऊपर बार आ जाए तो a माइनस अयोटा b हो जाती है। दोनों की वैल्यू पुट कर दी, इसको उठा के इस साइड पे ले आए, ये a पॉजिटिव और ये नेगेटिव का कट गया, बाकी 2 अयोटा b आ गया, b इज इक्वल टू 0 आ गया, 2 अयोटा जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब z हमारे पास क्या a प्लस अयोटा b, तो वो आ गया a, अगर z की बार की वैल्यू फाइंड करें a माइनस अयोटा b, a माइनस अयोटा b की जगह 0 पुट हो जाएगा तो z की बार भी a ही आ जाएगा। तो यही हमने फाइंड करना था कि z इज इक्वल टू a क्या एक रियल नंबर है क्योंकि उसके साथ अयोटा तो आ ही नहीं रहा, तो अयोटा वाली वैल्यू तो हो ही 0 की, तो अब हमने कन्वर्सली फाइंड करना था कि z एक रियल नंबर है और z इक्वल होना चाहिए z की बार ओवर z के, z की बार इक्वल टू z के। तो हमने क्या किया, सपोज z इज अ रियल नंबर है, z हमारे पास किसके इक्वल आया था a के, तो z की बार को अगर हम इस तरह फाइंड करें तो वो भी किसके इक्वल आया था a के, तो z इज इक्वल टू a, तो इसका मतलब है z की बार भी इक्वल टू a है, तो ये दोनों इक्वल है, तो यही हमने प्रूफ करना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये एक सिंपल सा प्रूफ था, बस इसमें यही दो वैल्यू पुट करके ऐड प्लस माइनस करनी थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये वैल्यू इम्पोर्टेंट प्रूफ है, अक्सर ये पेपर में आ जाता है, तो अच्छे से कर लेना। थैंक यू।